students, good morning all of you. अब तक हम लोग लास्ट वीडियो में जो भी हमने वीडियो सेंड किया आपको, वो सारे वीडियोज आपके ग्रामर से रिलेटेड थे। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। लिटरेचर सेक्शन एंड यू नो वेल, आप जानते हो अच्छे से कि आपकी लिटरेचर में देयर आर टू बुक्स। फर्स्ट हॉर्नबिल एंड सेकेंड स्नैपशॉट्स। ठीक है, इन दिस contains prose and poetry and this short story. ठीक है, तो ये दोनों बुक को हमको स्टडी करना है यहाँ पे। फर्स्टली सबसे पहले हम स्नैपशॉट्स, यानी हम इस बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस बुक के बारे में पढ़ाएंगे आपको, स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल ये आपका होगा prose and poetry। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट में। स्नैपशॉट विच कंटेन्स शॉर्ट स्टोरी। सप्लीमेंट्री रीडर, इसी को हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर ठीक है। ऑन दिस बेसिस, इसी बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। इस कहानी के बेसिस पे, जैसे कहानी आप स्टडी करोगे तो इसके बाद इसलिए आपसे वो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। तो ड्यू टू कोविड-19 सम चैप्टर्स आर रिलेटेड टू द बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड ने कुछ चैप्टर को डिलीट किया है। तो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको स्टडी करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। सेकेंड है द एड्रेस। थर्ड है रंगत मैरिज। फोर्थ है एल्बर्ट। आइंस्टीन। एट स्कूल। फिफ्थ है मदर्स डे एंड सिक्स है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। सेवन है बर्थ एंड एट है द टेल ऑफ मिलान सिटी। But due to COVID-19, this chapter, the heart of the only world and the tale of Milan city, this will be deleted। ठीक है, ये दोनों चैप्टर को डिलीट किया गया है आपके कोविड-19 के तहत। तो इस चैप्टर को हम स्टडी नहीं करेंगे। बाकी हम लोग सारे चैप्टर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, रंगाज मैरिज,
एंड एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल, मदर्स डे एंड बर्थ, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ये स्टोरी इसमें क्या है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें आपका क्या है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, ठीक है, रिटन बाय विलियम सरायन ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, यानी कि सबसे पहले तो इसका समरी, इस चैप्टर का समरी क्या है, यानी कि इस टोटल चैप्टर किस पे बेस है, इसका समरी क्या है। देखिए ये कहानी आपका एक कबीला समझते हैं ना, जहाँ पे घोड़े को हम क्या करते हैं, रखते हैं। ए प्लेस वेयर द हॉर्सेज आर केप्ट इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिप, मतलब उसी को हम कबीला कहते हैं। कबीला जहाँ पे हम घोड़ों को क्या करते हैं, बांधते हैं, रखते हैं, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं, उसको हम ट्रिप कहते हैं, कबीला कहते हैं। तो कह रहे कि ये कहानी जो है एक कबीले के दो गरीब मतलब कि लड़कों की है, जो कहाँ रहते हैं, तो आर्मेनियाई, ठीक है, आर्मेनियन बॉयज हैं जो दो बहुत ही गरीब हैं, उन्हीं पे बेस है ये टोटल कहानी। इसमें जो कैरेक्टर है देखिए, कह रहा है कि दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्री हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी टोटली बेस्ड है दो आर्मेनियन लड़के जो कि किसी कबीले से बिलोंग करते हैं और जिनका हॉलमार्क है, यानी कि जिनका जो चिन्ह है, यानी वो क्या है, वो ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ये किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे आपका बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट पे, ये इनका हॉलमार्क है, ठीक है। तो ये टोटल कहानी आपका उन्हीं पे बेस है, कैसे वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों जो लड़के होते हैं घोड़ों से, जो कि कबीले में रहते हैं, तो घोड़ों से वो बहुत ही ज़्यादा लगा है उनको, तो वह ऐसे घोड़े की इच्छा करते हैं जो कि बहुत ही सुंदर हो, और वो चाहते हैं कि वो उनके पास हो, लेकिन चूँकि गरीब हैं तो इस वजह से उनके पास ये घोड़ा अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अचानक उनमें से एक कहीं जाता है, कहीं से किसी घोड़े को खोलकर ले आता है, और उनकी ये विश पूरी होती है। तो उस पर एक दूसरा लड़का उनको समझाता है। तो ये सारी चीज़ें ये लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, टोटली इन्हीं पे बेस्ड है ये कहानी, ठीक है। वन डे बैक देयर इन अ गुड ओल्ड एज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी imaginable kind of the magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, and who was considered crazy boy, everybody who knew the except came to my house before morning and woke up the tapping on the window of my room. देखिए एक समय की बात है, मतलब एक समय बहुत जब अच्छा समय था, उस समय की बात कह रहा है। देखिए एक समय की बात है, when I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था,
एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और ये जो दुनिया थी वो काल्पनिक सौंदर्य से यानी कि शान शौकत से पूरी तरह से क्या थी, भारी पड़ी हुई थी, यानी कि फुलफिल थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो हम लोगों का जो जीवन था, जो जिंदगी था, वह खुशनुमा और रहस्यमयपूर्ण तरीकों से पूरी तरह से क्या था, भरा हुआ था। तभी माई कजिन मुराद, मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जो सभी के द्वारा क्या माना जाता था, ये सनकी है, पागल है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, वह जानता था एक्सेप्ट मुझे छोड़कर। केम टू मी माई हाउस एट 4 in the morning and woke up me tapping on the window of my room। तो क्या कर रहा था वह, एक दिन अचानक वह मेरे मतलब भोर के समय में सुबह 4 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर, सॉरी मेरे रूम के खिड़की को टैपिंग करके यानी कि ठकठका कर क्या कर रहा था, नॉक कर रहा था, यानी कि मुझे जगा रहा था। मतलब एक समय की बात है जब मैं 9 वर्ष का था, तब उस समय जो दुनिया थी वह पूरी तरह से इस रहस्यमय या फिर इस काल्पनिक सौंदर्य से पूरी तरह से भरी हुई थी। तभी वह अचानक सुबह के 4 बजे मेरे रूम की खिड़की को ठकठका कर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, जो प्रत्येक के द्वारा यानी कि जो भी उसे जानता था वो यही कहता था कि ये क्या है, दिस इज अ क्रेजी बॉय, मतलब ये लड़का बहुत ही क्रेजी है। जो कि मेरे अंकल का यानी कि मेरा कजिन है जिसका नाम था क्या, मुराद। एंड इसका नाम क्या था, इसका नाम था आरम और उसका नाम था मुराद। मुराद, ये दो आपको कैरेक्टर है इसमें, आरम और मुराद, इन्हीं के आपके इर्द गिर्द आपकी कहानियां घूमती है, ठीक है। तो फिर आरम सेड, he said, I jumped out of the bed and looked out of the window। फिर जैसे मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने तुरंत अपने बेड से नीचे उतरा और जब देखा तो I could not believe what I saw। तो जो भी मैं वहाँ पे देखा मुझे इस बात पे थोड़ा भी बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। It was not morning yet, but it was the summer with the daybreak not many times around the corner of the world। It was the light enough for me to know I was not dreaming। कह कि सुबह तो नहीं हुआ था, जब मैं बिस्तर से उठा उसकी तरफ भागा तो देखा तो सुबह तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कह रहे कि बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मी का मौसम था। एंड द डे, और जो सुबह की जो पहली किरण होती है यानी कि जो भोर का जो समय होता है यानी कि किरण निकलने से पहले, यानी कि उस तरह का मौसम बन चुका था। कह रहे कि डे ब्रेक नॉट मेनी टाइम्स अराउंड, अब उस मतलब डे ब्रेक होने में यानी कि डे प्रभात होने में कुछ ही मिनट क्या थी बाकी था, शेष बचा हुआ था। तभी कह रहे कि कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज अ लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। और ऐसा देखकर ये तो मुझे क्लियर हो गया था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ वो क्या है, हकीकत है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। माई कजिन, मेरा जो कजिन है यानी कि जो मुराद है, वह एक सुंदर वाइट हॉर्स पे क्या है, बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आउच। तब मैंने क्या किया, मैंने उस खिड़की से बाहर अपने हेड को मतलब खिड़की से बाहर निकाल कर झांका या फिर देखा, और तब मैंने अपनी आंखों को क्या किया, रब किया। रब मतलब मलते हुए, कि सुबह उठते हैं तो होता है ना कि आँख मतलब कि नींद आती रहती है, फिर धुंधलापन हो रहता है, हम आंखों को अपने मलते हैं। तो कह रहे कि मैंने अपनी आंखों को रब किया। एंड यस ही इज इन आर्मियन इट्स हॉर्स, उसने कहा, ही सेड इन आर्मेनियन, मतलब आर्मेनियन लैंग्वेज में बात की, क्या, इट इज ए हॉर्स, यह घोड़ा है।
यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, तुम जल्दी आओ यदि तुम इस राइडिंग करना चाहते हो, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो तुम जल्दी बाहर आओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than everybody else who had ever fallen into the world by mistake। करे कि I knew, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई जो हमेशा क्या रहता था, उमंग खुशी से भरा रहता था, कह रहे कि उन सब लोगों को ज़्यादा पसंद करता था जो इस दुनिया में गलती से भी, बाय मिस्टेक, गलती से भी क्या है आ गए हैं। पर बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन यह मेरे लिए विश्वास करने से, या विश्वास करने की जो एक लिमिट है उससे क्या था, बाहर था कि वह इस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। पहले आपको बताया क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग कर रहे थे। गरीब चूँकि उनकी पहले से ही नहीं थे, बीच में आके उनकी कंडीशन खराब हुई थी। आगे आप लोग पढ़ेंगे कहानी में, कह रहे कि वो चूँकि इस समय बहुत ही वो लोग गरीब थे और उनके बस की बात नहीं थी कि वह एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को या फिर इस तरह के हॉर्स को अफोर्ड कर पाए, तो इस वजह से वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। In the first place, my earliest memories had been memories of the horses, and my first longing had been longing to ride। कह रहे कि सबसे पहली बात, मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की ही यादें थी, और मेरी सबसे पहली इच्छाएं क्या थी, तो सबसे पहले मेरी इच्छा यही थी कि मैं किसी घोड़े पर क्या करूं, सवारी करूं। This was the wonderful part। In the second place, we were poor। करें सबसे पहले दिस वाज द वंडरफुल, ये सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा था। एंड इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये थी कि वी वर पुअर, हम क्या थे, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव दैट आई सॉ, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था जो कुछ भी मैं देख रहा था। मतलब जो मैं वहाँ पे देख रहा था, जो चीज़ें को मैं अनुभव कर रहा था, यह तो यही रीजन था जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा था, उसमें बिलीव नहीं कर पा रहा था। कह रहे कि वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी जो कबीले थे वह इस पॉवर्टी स्ट्राइकिंग, मतलब कि इस गरीबी से भरी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारा पूरा कबीला गरीबी से पीड़ित था। गैरोगेलियन परिवार की हर एक शाखा, क्योंकि एवरी ब्रांच, उसकी हर एक शाखा जो वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में सबसे हैरतगंज और मतलब कि एक कॉमिकल मतलब होता है कि हास्यपद या फिर हंसने वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से क्या हुई थी, आहत थी। क्योंकि नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर विलेज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाता था, कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि हमारे परिवार के बूढ़े व्यक्ति, यानी कि जो ओल्ड एज के जो व्यक्ति थे, उनको भी ये पता नहीं था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, यानी कि खाने पीने के लिए, दैनिक आहार के लिए भोजन कहाँ से आता था, ये कहाँ से आता है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी एंड समथिंग लाइक इवन सेंचुरीज, इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world। क्योंकि यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
भले हम कितने भी गरीब हैं, लेकिन हमारी पहचान ये है, हमारे जो एंसेस्टर्स से, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे या फिर जो भी हमारे जनरेशंस थी, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन लोगों ने कभी ऑनेस्टी और ट्रस्ट को नहीं छोड़ा, यानी कि यही हमारी हॉलमार्क्स है। और इसीलिए करे कि इवन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या है, वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट, हम लोग सबसे पहले जो घमंड है हम लोगों का किस पे है, ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे है। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और तब हम उसके बाद किस पे बिलीव करते हैं, सही या गलत पे। नन ऑफ द us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। कह रहे कि हम में से कोई भी किसी का एडवांटेज यानी किसी भी व्यक्ति का फायदा उठाना नहीं चाहता है, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। मतलब जब वो घोड़ों को देखा कि वह घोड़ा करके लाया, तो उसके दिमाग में सब चीज बातें चल रहा था कि कहीं चोरी करके तो नहीं, मतलब तरह तरह की जो भी इमेजिनेशन, तो उस बात को बता रहा है कि हम लोग गरीब हैं मानते हैं, लेकिन हम लोग गरीब पहले से नहीं है, गरीब हमारी स्थिति अब खराब हुई, पहले हम लोग बहुत ही अच्छे थे, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नेक्स्ट यानी कि पिछली जो जनरेशन्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इस समय की जो जनरेशन है, हम या फिर हमारे बूढ़े व्यक्ति, हमारे परिवार के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो अभी नहीं समझ पाते हैं कि हम लोगों को खाने के लिए, फिर दैनिक जीवन के लिए जो भोजन मिलता है वो भी कहाँ से आता है। इतनी हमारी कंडीशन खराब थी, फिर भी हमारी जो सबसे मेन पहचान थी फर्स्ट ऑनेस्ट, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग कभी सही या गलत के लिए क्या है, हम लोग सही या गलत के बारे में नहीं सोचते हैं, जो है हमारा ऑनेस्टी ही है। तो फिर इसी बात को कह रहे हैं कि तो फिर हम में से चाहे कोई भी हो, हम लोग कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के का एडवांटेज नहीं लिए, यानी कि उनका फ़ायदा नहीं उठाया है, तो फिर किसी की चोरी करना ये तो बहुत दूर की बात है। तो इतना उन दोनों के बीच डिस्कस हो रहा है, किसके बीच, सॉरी आराम अपने आप से ही बातें करते हुए कह रहा है, ठीक है। आगे है, कह रहे कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद और विथ मी फैमिली एंड एनी अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप, यानी कि कॉन्सिक्वेंटली इवन दो, यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था जो इतना शानदार था कि आई कुड स्मेल इट, मैं इसे सुन सकता था, इतना प्यारा था, सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, कह रहे कि इतना उत्तेजित था मैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरा जो चचेरा भाई है, यानी कि जो मुराद है, जो कजिन है मेरा, वो क्या है, टू डू विथ माई कजिन मुराद विथ मी एंड फॉर एनी अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता था। मतलब ये इतनी सुंदर था कि मैं क्या, मेरा चचेरा भाई, मेरी फैमिली के कोई भी मेंबर को मैं ये नहीं मान सकता था कि उनका इस घोड़े से कोई रिलेशन हो या फिर उनका ये घोड़ा हो सकता था। घोड़ा इतना सुंदर था। आगे कर आपसे, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजिन यानी कजिन मुराद क्या है, कभी भी इस घोड़े को खरीद नहीं सकता। एंड इफ यू कुड नॉट हैव बॉट इट मस्ट हैव स्टोलन इट, तो यदि वह इस घोड़े को खरीदा नहीं है तो फिर निश्चित तौर पे वह इसे क्या किया है, कहीं से ना कहीं से चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और से चुराया होगा, और मैं विश्वास करने से क्या कर रहा, कह रहे कि एंड आई रिफ्यूज, और मैं इस बात से इनकार करता हूँ, टू बिलीव
विश्वास करने से कि ही हैड स्टोलन इट, कि वह इसे क्या किया है, चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई चोर नहीं है। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हाउस, देयर वॉज ए pious stillness and honor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. पहले मैंने अपने चचेरे भाई की तरफ क्या किया, I stared first at my cousin, मैंने गुस्से से घूरते हुए अपने चचेरे भाई की तरफ यानी कि अपने कजिन की तरफ देखा। There was a pious stillness, तो क्या था, There was a pious मतलब पवित्र, दोनों ही पवित्र रूप से शांत और खुश थे, जिसके कारण कह रहे कि एक तरफ तो मैं खुश हुआ और सेकेंड हाफ में मैंने क्या हुआ, बहुत ही मैं, एंड द अदर हैंड फ्राइटन मी, मुझे बहुत क्या हुआ, डर लगा। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा क्या कि तुम इस घोड़े को कहाँ से चुराए हो। लिप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि लिप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदो यदि तुम इसकी राइडिंग करना चाहते हो, इस घोड़े की राइडिंग करना चाहते हो तो फिर खिड़की से बाहर आओ। देन इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये सही बात था कि वह घोड़े को चुरा चुका था। देयर वॉज नो क्वेश्चंस अबाउट इट, अब कोई भी प्रश्न नहीं था। आई हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कह रहे कि अब मुझे आमंत्रित करने आया था, किस के लिए, राइडिंग के लिए या नहीं, जैसी मेरी इच्छा हो। अब वो मेरी इच्छा थी कि मैं क्या चूज करता हूँ, राइडिंग करता हूँ या फिर घोड़े को, जिसकी घोड़ा है उसको दिलवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।